चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है पदार्थ? वह वस्तु जो भार रखती हो और स्थान घेरती हो। पदार्थ को अपन टुकड़ों में विभाजित करें। मैं इसको विभाजित कर रहा हूं। विभाजित का मतलब तोड़ना, टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। इतने छोटे टुकड़े कर रहा हूं कि इतने सूक्ष्म हैं, आंखों से दिखाई तो दे सकते हैं लेकिन महसूस नहीं किया जा सकता, तो उसको बोलेंगे हम अणु। अणुओं में, छोटे छोटे अणुओं के अंदर मैंने पदार्थ को विभाजित कर दिया या तोड़ दिया। अब इस अणु जो है अध्ययन, जो विज्ञान जो अध्ययन करती है, इस अणु का अध्ययन करती है कि जो अणु है इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा। तो इस अणु को जब तोड़ते हैं तो परमाणु की खोज होती है, इससे परमाणु मिलता है। और जब परमाणु को तोड़ते हैं तो तीन अलग अलग पार्ट मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसकी चर्चा हम चैप्टर नंबर 7 में करेंगे, परमाणु सिद्धांत में। तो इसको यहीं छोड़ते हैं, उठाते हैं यहां से परमाणु। तो ये सारे जो भी लिखे हुए हैं ये सारे परमाणु हैं, इनका अध्ययन करते हैं साइंस की लैंग्वेज में। ये परमाणु है, जैसे हाइड्रोजन है, जो भी गैस है उसमें सबसे छोटा भाग, अणु को तोड़ते हैं तो परमाणु मिलता है। तो परमाणु, हाइड्रोजन एक परमाणु का नाम है। जब दो परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं H और H, जिसे बनता है H2, ये गैस है हाइड्रोजन गैस। तो इसी से नाम लिया गया है हाइड्रोजन। तो चलिए अब देखते हैं हाइड्रोजन और परमाणु। ये सारे जो परमाणु हैं इनकी कुछ संयोजकताएं होती है, क्योंकि आप 7th क्लास में पढ़ोगे, 7th चैप्टर में पढ़ोगे कि परमाणु होता है तो उसके अंदर एक नाभिक होती है बीच में, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं चारों तरफ। तो इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं उनमें कुछ इलेक्ट्रॉन जो ये परमाणु होता है वो बाहर निकालता है तथा कुछ ग्रहण करता है। क्यों करता है? क्योंकि अपने स्थायित्व को बचाने के लिए। जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण या बाहर निकालता है तो ये परमाणु स्थायी हो जाता है। स्थायी का मतलब एग्जिस्टेंस, अपने जीवन को बचाना, स्थायी का मतलब। तो मैं यहां लिखूंगा इनकी संयोजकता। संयोजकता का जो मेन अर्थ होता है, मोटा मोटा अर्थ, वो ये है कि किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने परमाणु बनाया था, ये परमाणु की साइज, बीच में नाभिक होती है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है उसको हम संयोजकता बोल देते हैं। तो यहां मैं बात करूंगा संयोजकता की। जो सारे जो परमाणु हैं इनकी संयोजकता आपको याद रखनी है। हाइड्रोजन, इसका जो चिन्ह होता है, प्रतीक होता है, H से डिनोट करते हैं, कैपिटल H। और +1 जो होती है इसकी संयोजकता होती है, ये आपको याद रखनी है। सोडियम होता है, Na से रिप्रेजेंट करते हैं, +1 संयोजकता। पोटेशियम K +1 इसकी संयोजकता। सिल्वर Ag +1 इसकी संयोजकता। लिथियम +1। क्यूप्रस Cu +1। मर्क्यूरस Hg +1। अमोनियम NH4 +1, ये इसकी संयोजकता है, आपको याद रखनी है। कैल्शियम Ca +2। फेरस Fe +2। जिंक Zn +2। मैग्नीशियम Mg +2। लेड, इसको लेड और दूसरा नाम इसका मरकरी भी होता है, लेड और मरकरी, इसका Pb +2। मैग्नस Mn +2। मर्क्यूरस Hg +2। यहाँ मर्क्यूरिक है, यहाँ मर्क्यूरिक है, यहाँ मर्क्यूरस है,
Hg+1, मर्क्यूरी का होता है Hg+2, फ्लोराइड F-1, क्लोराइड Cl-1, ये इसके प्रतीक है। क्लोराइड का प्रतीक होता है Cl, फ्लोराइड का प्रतीक F, संयोजकता -1, हाइड्रोक्साइड OH-1, नाइट्राइड NO3-1, बाइसल्फेट इसको बोलते हैं HSO4-1, एसीटेट CS3COO-1, बाइकार्बोनेट CO3-1, परमैंगनेट MnO4-1। आगे चलते हैं, ऑक्साइड, ऑक्सीजन से बना है ऑक्साइड O-2, ऑक्सीजन होती है O2, O नीचे 2, दो O के परमाणु मिलकर अणु बना लेंगे तत्व। सल्फाइड S-2, सल्फेट SO4-2, ये सल्फ-2, कार्बोनेट CO3-2, फास्फेट PO4-3। ये जो तत्व है और प्रतीक है इनके, ये आपको दिमाग में रखने, क्योंकि इनसे इन परमाणुओं से अपन अणु बनाएंगे, तत्व बनाएंगे अलग अलग, इन दोनों को जोड़ेंगे, रिएक्शन करवाएंगे। कैसे? जैसे एक हाइड्रोजन है, +1, प्लस चिन्ह का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, माइनस चिन्ह का मतलब है इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन दान करेगा। तो एक ग्रहण करेगा और एक दान करेगा, तो इनसे एक बॉन्ड बन जाता है इलेक्ट्रॉन का। जैसे मैं हाइड्रोजन का उठाता हूं और क्लोराइड Cl को उठाता हूं, तो H+1 और एक है Cl-1। तो यहां से आपको क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है। H पहले धनावेश लिखना है, फिर ऋणावेश लिखना है Cl, और जो इनकी संयोजकता है वो विपरीत दिशा में लिखनी है। जैसे +H है तो Cl के यहाँ लिखनी है, और -H है तो यहाँ चिन्ह नहीं लिखना है। तो 1 कुछ भी नहीं होता तो हम 1 मान लेते हैं। इसका फॉर्मूला हो गया HCl, नाम होगा हाइड्रोजन क्लोराइड। जैसा एक और बनाते हैं, जैसे सोडियम OH लेते हैं, यहां से सोडियम क्या है, +1, OH-1, तो सोडियम +1 OH-1, यहां से प्रोडक्ट करवाएंगे। सबसे पहले धनावेश लिखेंगे सोडियम, फिर हाइड्रोक्साइड OH, तो जो -1 है यहां पर आ जाएगा, चिन्ह माइनस का नहीं लगाएंगे, ओनली 1 लिखेंगे, और ये भी 1, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पहले आपको ये जो तत्व है इनके प्रतीक चिन्ह याद रखने हैं। अब देखते हैं जिंक और हाइड्रोक्साइड को। जिंक +2 है, हाइड्रोक्साइड OH-1 है, तो करवाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले धनावेश को लिखेंगे जिंक, फिर OH, OH-1 है तो यहाँ 1, और ये 2 है तो यहाँ 2। अगर 2 कहीं भी लिखा हुआ हो और यहाँ पर दो चिन्ह हो, जैसे O और H हो, तो यहाँ बाहर ब्रैकेट लगा देते हैं। इसको बोलते हैं जिंक हाइड्रोक्साइड, ZnOH का होल ट्वाइस, जिंक हाइड्रोक्साइड। तो ऐसे आपको अलग अलग जो परमाणु है इनके प्रतीक है, संयोजकता से अभिक्रियाएं करवानी है, और अभिक्रियाएं संपन्न होके दो वो क्रॉस प्रोडक्ट होंगे, एक दूसरे के विपरीत जो संयोजकता है वो लग जाएगी और आसानी से अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एल्यूमिनियम का Al+3 और फेरिक Fe+3, यहाँ ये फेरिक है और एक फेरस है। फेरस होता है +2 और फेरिक होता है +3।